लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। पश्चिमी दिल्ली के पालम डाबरी रोड पर लगने वाले जाम और अतिक्रमण से यहां के लोग ही नहीं बल्कि यहां के दुकानदार भी काफी परेशान हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज के जरिए यहां के दुकानदारों ने अपनी शिकायत रखी। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी परवीन की रिपोर्ट। पालम डाबरी रोड पर लगने वाले जाम से हर कोई परेशान है। अवैध पार्किंग व सड़क की खस्ता हालत के चलते यहां अमूमन हर रोज लंबा जाम देखा जा सकता है। यहां रोड की खस्ता हालत और अवैध पार्किंग सरकार के बीमार सिस्टम को बयां कर रही है, जिसका खामियाजा यहां के दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरी सड़क पालम विधानसभा और द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आती है। मार्केट के दुकानदारों की शिकायत है कि सड़क के निर्माण के लिए ये कई बार विधायक आदर्श शास्त्री और भावना गौड़ के पास जा चुके हैं, लेकिन इन्हें आश्वासन के सिवा वहां से कुछ नहीं मिलता। आइए सुनते हैं लापरवाह सिस्टम की कहानी दुकानदारों की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं पालम डाबरी रोड पर। ये वो सड़क है जहां से जो लोग होते हैं जनकपुरी से जिन्हें पालम जाना होता है, द्वारका जाना होता है, धोला कुआं से जिन्हें पालम जाना होता है, द्वारका जाना होता है, वो यहीं से होके गुजरते हैं। और इसी तरह से आपको बता दें कि यहाँ से हर रोज़ लाखों की संख्या में रोज़ निकलते हैं लोग। ये ऐसी सड़क है, ये ऐसा एरिया है जहाँ तमाम अस्पताल हैं, तमाम स्कूल्स हैं और इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। यहाँ से हमें कॉल रिसीव हुई थी और दुकानदारों की कुछ शिकायतें हैं, यहाँ पर कुछ इशू है इंक्रोचमेंट को लेकर, सड़क की व्यवस्था को लेकर, पूरे प्रशासन से लेकर कुछ शिकायत है उनकी। उनसे आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उनको आ रही हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ही बात करूंगा। प्रधान जी हमारे साथ हैं, संजय जी, उनसे बात करेंगे। सारी बातें बाद में करेंगे, बस पहले ये बता दीजिए कि क्या क्या इश्यूज़ दुकानदारों को आ रहे हैं इस डाबरी पालम सड़क पर। इसमें सबसे पहले तो जो ये रोड पे जो फुटपाथ वगैरह जो हमारी टूटी हुई है और साइडों में धूल मिट्टी, जिसके लिए हम बराबर अधिकारियों से इस चीज़ के बारे में लगातार संपर्क कर चुके हैं। यहाँ के विधायक जी हैं, दोनों तरफ जो है इधर अपना पालम से और द्वारका दोनों वार्ड की, द्वारका विधानसभा और पालम विधानसभा पे हम जो है संपर्क साधने की बार बार उनके अधिकारियों से जाके मुलाकात कर चुके हैं और उनको एक दो बार बाजार में बुला के इन चीज़ों के बारे में उनके सामने समस्याएं रखी भी गई, लेकिन वो सिर्फ आश्वस्त करके और जो है पल्ला झाड़ के चल दिए जी। मगर देखने को यहाँ जो है कुछ नहीं इसमें बाज़ार में इस तरह का किया। धूल मिट्टी, रोड सारा टूटा हुआ है, फुटपाथ वगैरह सारे टूटे हुए हैं, उसमें चलने में बड़े बुजुर्ग सबको दिक्कत आती है, बच्चे गिरने की दिक्कत रहती है। और पिछले 15-20 साल से इस चीज़ को लेके कोई भी जो है किसी तरह से प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। रोड हमारा रोड भी काफ़ी टूटा हुआ है, इसमें PWD के अधिकारियों से बराबर हम संपर्क करते हैं, मगर इस चीज़ को लेके वो भी जो है सिर्फ आश्वासन के अलावा हमारे पास और ऐसा कुछ नहीं है, जिससे कि दुकानदार काफ़ी परेशान है। इसमें दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी इस चीज़ को लेके, पार्किंग को लेके और जाम को लेके जो है कस्टमर भी जो है, ग्राहक लगातार हमारे को जो है बाज़ार को अवॉइड करता है कि भाई आपके यहाँ जो है ना तो पार्किंग है और दूसरा फिर जाम। इस तरह की समस्या है कि हम 1 घंटा 2 घंटा लगातार इसमें जो है दिक्कत हो जाती है हमारे को बाज़ार में आने की जो है। तो बाज़ार से ग्राहक भी इस चीज़ को लेके दूर होने लगा है। जी, ये तो सारी समस्याएं आपने गिनवा दी। इंक्रोचमेंट की समस्या है, धूल मिट्टी गंदगी की समस्या है और जो जाम अतिक्रमण है उसकी समस्या है। अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों जो दुकानदार हैं, फाइनेंशियल लॉस कितना होता है इसकी वजह से इन सभी समस्या? इसमें देखिए कि लगातार जो है हमारा पहले जो बाहर से जो ग्राहक था वो जो है अब उसमें मात्र 10% जो हमारे पास आता है, जो पहले 100% था 90 के दशक में, 90 से और 2010 के, क्योंकि हम यहाँ 90 में दुकानदार हम सारे बाज़ार को जो है लेके आ रहे हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 10% ग्राहक बाहर का है, जो बाकी जो है अब जिसमें चेंजेस आ चुके हैं। ग्राहक क्यों नहीं आते, वजह क्या है? ये मेन सबसे बड़ी बात ये कि जाम को लेके, पार्किंग को लेके, गाड़ी खड़ने की समस्या है। रोड पे जो है पार्किंग इतनी जो है एक रूप ले चुकी है भयानक जो है, जिसमें कि उसमें कुछ जो है गलियों की दुकान के अंदर जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाती है। जो है गाड़ी अपनी रोड पे गाड़ी खड़ी करी और अपना अंदर गली में चले गए, क्योंकि गलियाँ जो है काफ़ी संकरी है और उसमें जो है पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है। सर आपसे समझना चाहूँगा, गाड़ियों का जैसे बता रहे हैं कि गाड़ियाँ एक बड़ी वजह है अतिक्रमण की, साइडों में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जो आधी से ज़्यादा सड़कें घेर लेती हैं। तो जो गाड़ियाँ लोग यहाँ खड़ी करते हैं बेसिकली किन की गाड़ियाँ होती हैं? और अगर जैसे कि बता रहे हैं कि
इसके पीछे जो कॉलोनियाँ हैं महावरी क्लेव की, विजय क्लेव, उनकी गाड़ियाँ ये होती हैं रेजिडेंस की, तो क्या आपने उनको कभी मना किया है खड़ी करने? परवीन जी, हमने काफ़ी मना किया है, उनको नोटिस भी बोला है, लेकिन लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दुकानदार रात को सुबह 12 बजे आता है, 11 बजे आता है, उससे पहले रात को खड़ी रहती है, पता नहीं लगता किसकी है। ट्रैफिक वालों को कई बार लेटर दे दिया हमने लिख के, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करी है, हमने कई बार ये जो पूरा मंजर है ये कब से बना हुआ है और शाम का जो वक्त होता है उस वक्त क्या मंजर होता है? शाम के वक्त तो आप यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते, इतना जाम होता है। तो ग्राहक कौन आएगा फिर? दुकानदार तो परेशान है, यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है तो क्या कोई काम नहीं है। जी सर, आप भी बताएं प्रशासन की तरफ से किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है इस सड़क को लेकर? आप देख सकते हैं कि पूरा ही लापरवाही है। ये सड़क को बने पिछले कई साल हो गए। अभी दिवाली से पहले इतनी धूल मिट्टी थी यहाँ कि सांस लेना मुश्किल था, तो कोई कैसे खड़ा होगा यहाँ? तो ये एक पैच लगा दिया। रोड का आश्वासन था पूरी बनेगी, और यहाँ तक कि वो ईंटें टाइलें निकाल दी कि जैसे वहाँ तक रोड जा रही हो। बनवाना किसका काम है वैसे? पीडब्ल्यूडी के अंडर है। हाँ, विधायक देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। तो विधायक के पास आप गए इसकी शिकायत लेकर? उनसे रिक्वेस्ट दसियों बार मार्केट में बुला के मीटिंग कर दी। क्या जवाब? नवंबर दिसंबर में उन्होंने आश्वासन दिया था, अक्टूबर में की मीटिंग, अक्टूबर में मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था 2 महीने के अंदर मैं आपको सब दे दें, दिवाली से पहले 2 महीने सब कुछ हो जाएगा। ये किसके अंडर आता है ये पूरा एरिया जो है? देखो जी, विधायक तो आदर्श शास्त्री है, और काउंसलर जो है, हाँ जी, और काउंसलर है नरेंद्र गिरसा। पूरा वहाँ तक तो नहीं आता होगा विधायक का? ये दोनों साइड है उल्टा, ये दोनों साइड भावना गौड़ है ना एक तो। जी सर, आप बताएं कितना एरिया किसके अंडर आता है? सर, एरिया हमारा इस साइड का एरिया आदर्श शास्त्री जी के उसमें आता है, और उधर वाला भावना गौड़ जी की तरफ। बाकी डिपार्टमेंट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का काम होता है, तो रोड वगैरह डल नहीं रही। मतलब उन्होंने खुदाई भी बीएचएस वालों ने ज़्यादा की, और उन्होंने केवल थोड़ी सी 2 मीटर के अंदर ही उन्होंने रोड डाली है। और दूसरा चीज़ आप बोल रहे थे रेजिडेंशियल का, तो वो हमें गाड़ियों का पता भी नहीं चलता यहाँ पे किसकी गाड़ी है। तो हम चाहते हैं जो गाड़ी ज़्यादा दिनों तक खड़ी हुई है, मतलब जिसमें मिट्टी जमी हुई है, जिसका पता रहे कि ये कम से कम 10 से 15 दिन तक खड़ी हुई है। विधायकों भी आप बता रहे हैं कि 2 विधायकों के अंडर आता है पूरा एरिया आपका, राइट, और अलग अलग पार्षदों के अंडर आता है। तो जब आप जाते हैं भावना गौड़ के पास या विधायक आदर्श शास्त्री के पास, वहाँ से क्या जवाब मिलता है? क्या मिलता जुलता ही जवाब मिलता है? मिलता जुलता सर आश्वासन दे देते हैं कि करवा देंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं कोई काम, एक्शन किसी पे भी नहीं हुआ। अब करीब हमें 6 महीने के करीब हो गया मीटिंग किए हुए उनसे साथ में, तो उन्होंने बोला था कि सारा हो जाएगा। आप उनके पास रिक्वेस्ट लेकर गए हुए हैं? सर, रिक्वेस्ट हमने दे दिया था उनको बोल करके, 6 महीने पहले भी दिया, और लगातार बोलते रहते हैं, हर बार बोलते रहते हैं। मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और वो सारे आए थे, इसलिए एक मंच में, जिससे कि बातचीत में ये ना हो कि मैंने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। आदर्श शास्त्री, भावना गौड़, नरेंद्र गिरसा, राजकुमार सब आए थे, एक ही मंच में इकट्ठे किए, और उन्होंने आश्वासन दिया था विद इन 4 मंथ्स हम आपको एक कंप्लीट रोड देंगे, खड़ंजा देंगे, फुटपाथ देंगे। और आप देख सकते हो क्या हुआ है। आए थे आपने, उनका मान सम्मान किया, वो नारियल वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ किया, दोबारा नहीं आए? बस वो सिर्फ आश्वासन है, कोरे आश्वासन। बता रहे हैं जो प्रशासन है, विधायक हैं, भावना गौड़ हैं, आदर्श शास्त्री हैं, वो यहाँ आते हैं, सुध लेते हैं, नारियल भी फोड़ा जाता है, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन काम जो जिस चीज़ का वो वादा करते हैं ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं हो पाता है। सर, आपसे समझना चाहूँगा, जो जाम की जो मेन समस्या है यहाँ बनी रहती है, पार्किंग की इन्होंने बात की, पार्किंग की समस्या है, तो इसका जो है सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, सोल्यूशन तो या तो विधायक जी निकालेंगे, या सांसद जी, या काउंसलर जी। ऐसा भी कोई सोल्यूशन हो सकता है कि अलग से कोई पार्किंग अलॉट कर दी जाए? देखो, कोई पार्किंग की जगह मिल जाए, जैसे फ्लाईओवर के नीचे है, पालम फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की सुविधा हो सकती है, और ये दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के साइड में जगह खाली है, वहाँ पार्किंग की सुविधा हो सकती है। ये विधायक जी या काउंसलर जी वहाँ पार्किंग की सुविधा दे दो, हम मार्केट की तरफ से अपने गार्ड रख लेंगे, हैं, जितनी मार्केट की गाड़ियाँ हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, सारी रोड खुला हो जाएगा, और काम भी बढ़ेगा। दीपावली पे न लोगों की इतनी बुरी हालत हुई है, क्योंकि न लोगों, देखो हर त्यौहार पे आदमी सामान भरता है दुकान में, ईद के दुकान पे 25% माल भी नहीं बिका है लोगों का, इतनी बुरी हालत है। फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ जी, क्योंकि ना मार्केट में जाम था, इस वजह गाड़ी वाला कोई रुका नहीं, इस वजह से मार्केट में लॉस काफ़ी नुकसान हुआ है। तो साफ तौर पर दुकानदार बता रहे हैं कि यहाँ जो इंक्रोचमेंट है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, जिसके चलते वो दुकानों के सामने नहीं रुकते और आगे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से इन्हें फाइनेंशियल लॉस भी होता है दुकानदारों को। और कंपेयर भी किया इन्होंने, पहले जो था उस टाइम पहले कुछ और मंजर था यहाँ, उस वक्त कमाई ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये इंक्रोचमेंट बढ़ गया है। मैं सही कह रहा हूँ सर? पहले के मुकाबले अगर अब की बात करें, जो 5 साल केजरीवाल सरकार आई है और उससे पहले, तो क्या उसमें कुछ फ़र्क है आपके कमाई में, धंधे में, पेशे में?
देखिए जी, सरकार तो आती जाती रहती है, मगर रोड पे इस तरह का कुछ नहीं है, ना ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही दिल्ली सरकार की। सिर्फ वादे हैं कि जी OD1 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आप देखिए रोड के साथ साथ चल के देख लीजिए, कोई पोल्यूशन जो है ये सारा, आज जिस तरह से मिट्टी पड़ी है रोड के दोनों तरफ और जिस तरह से जाम लगा हुआ है, OD1 से क्या फ़ायदा है जब एक चीज़ को हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे। हमारे पास पेड़ है वो सूखे पड़े, आप देखिए। तो पार्किंग का बता दिया, अलग से पार्किंग अलॉट हो जाए। दूसरा सड़क को लेके क्या सड़क को लेके मैं बताया कि मैं अभी भी जो है हम पूरा बाजार जो इस चीज़ को लेके विधायक जी से, PWD के अधिकारियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जल्द से जल्द इस चीज़ को लेके संज्ञान में लेके और इसको जो है ठीक किया जाए, ताकि आने वाले समय में ये जो समस्या है इससे हमें निजात मिले। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार से कि इस समस्या को समझा जाए, इनकी परेशानियों को समझा जाए और यहाँ सड़क बनाई जाए और पार्किंग अलॉट की जाए और जो भी समस्याएं हैं प्रशासन को लेकर उस पर जो है इनका ध्यान दिया जाए। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी बात मान लेते हैं पार्षद जी, जो अगली बार उन्हें जिताने वाले हैं, चुनाव भी आने वाले हैं। नहीं, ये तो देखिए कि पब्लिक के बीच में रहेगा। दुकानदार, एक बाज़ार है, बाज़ार में इस तरह का हम जो है कभी भी इन चीज़ों को लेके नहीं चलते। देखिए वो अपने पार्टी के वो है, काम करेगा वो जीतेगा। और हमारे जो है 25-30 साल से बाजार में सबको सम्मान दिया, चाहे कोई भी पार्टी का हो, या पार्टी विशेष को लेके कभी भी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेकर है। और हम व्यापारी आदमी हैं और हम जो हमारा प्रतिनिधित्व है, कोई भी प्रतिनिधि है जनता के द्वारा बना गया, हम उसका सम्मान करते हैं इस चीज़ को लेके। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक पार्टी विशेष का काम है वो तो एक अलग है, हर एक का वोट है, हर एक का राय है, परंतु काम को वोट होता है। आपकी दुकान कब से है सर? ये मेरी 32 साल हो गई जी दुकान, सन 87 से है। तो इससे पहले जो कांग्रेस सरकार रही थी उसमें सब कुछ ठीक था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। सरकारों पे अब किसी पे ब्लेम करें, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार के टाइम में तो यहाँ सिंगल रोड होती थी, उसके बाद काम हुए, हर एक आते रहे, कुछ काम करते भी रहे। अब मैं एक किसी का पर्टिकुलर नाम लूँगा तो पार्टी विशेष हो जाएगा। बाकी इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी बात ये है। इन 5 सालों में सिर्फ वादे हुए, उससे पहले तो काफ़ी कुछ हुआ नहीं हुआ चला। जो हमारी कम से कम 20 साल 15 साल पहले की जो लाइटें लगी हुई हैं उनके लिए बराबर आज भी चैन स्नैचिंग होती है। आप 9 बजे आप आके देखिए, जो 20 साल से लाइट लगी हुई है जिसके अंदर रोशनी नहीं है, हम बराबर विधायक जी के पास, आदर्श जी के पास, भावना जी के पास इस चीज़ को लेके जा चुके हैं कि जी ये कम से कम आप अब जो है LED लाइट जो आई है ये बाज़ार में लगा दीजिए, ताकि रात को जो महिला सुरक्षा व्यवस्था है जिसको बार बार जो दोनों सरकारी एजेंडे में लेके चलती है, CCTV का वादा किया, CCTV के लिए है, मगर नहीं कोई CCTV कैमरा अभी तक बोल के गए थे, कोई CCTV वगैरह मार्केट एसोसिएशन बोले 3 महीने हो गए उनको। हाँ, और हमने पेपर भी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे वो भी इकट्ठे करके दिए, लेकिन अभी तक कोई CCTV वगैरह। मुझे याद आया, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से और विधायक जब मैं बात करता हूँ इस बारे में, तो ये कहते हैं कि जो दुकानदार हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सर्वे फॉर्म नहीं भरते। दुकानदारों ने सबने सपोर्ट की है, सब जो भी डॉक्यूमेंट मांगे दुकानदारों से वो दिया है, वो साइन करके दिया है दुकानदारों ने, लेकिन तब भी कोई कहाँ, हमने दे चुके सब साइन करके कब दिया था आपने? हमने 3 महीने हो गए दिए उनको कम से कम। इसके अलावा और भी कुछ आप ऐड करना चाहें इसमें? सर ऐड करने का वही है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट पे के साथ जाते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देता है। हम हमारे रोड के ऊपर एक मार्किंग के लिए पीली पट्टी बनवा दें, जिससे कि रोड के वहाँ उधर कोई पार्क न करे गाड़ियाँ। उसके लिए हमने पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दिया, वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, ये आप उसमें जाओ, MCD के पास जाओ। MCD को दिया, वो कह रहे हैं PWD के पास जाओ, PWD को दे रहे हैं तो ये वो कह रहे हैं कि पूरी जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम मार्किंग नहीं कर सकते। तो कोई भी काम एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी है। तो ये सारी जी बोलिए आगे इस बात से कि पिछली बारी कुछ जब ये रोड की अपनी कंप्लेंट की तो क्या होना शुरू हो गया, ट्रैफिक वाले आ गए और उन्होंने खड़े गाड़ियों चलान काटने शुरू कर दिए अंधाधुंध। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये गाड़ियाँ फिर छत पे ले जाएंगे क्या? वो कहते हमें नहीं पता जी, हमें तो ऑर्डर हुआ, हम तो साफ कराएंगे। तो हमने कहा, और लोग तो डर के भागने शुरू हो गए, जो कस्टमर 2-4 आ रहे थे वो भी बंद हो गए। फिर हमने उनसे कहा भी इसका निदान करो भाई, कम से कम हमें बताओ कि हमारी कहाँ लिस्ट है और हमें मार्किंग करके दे दो भाई, यहाँ तक रोड है, ये फुटपाथ है, गाड़ी पार्किंग है। हर जगह ऐसा होता है, कहते हैं ये हमारा काम नहीं, आप करवा लो MCD जाके। उसी दौरान मेरे भाई ने कहा कि MCD गए, उन्होंने PWD कहते रोड बन जाएगा, ना रोड बनेगा ना मार्किंग होंगी। जब ट्रैफिक कंप्लेंट करते हैं तो आके चालान काटना शुरू कर देते हैं। ये हो रहा है। तो ये तमाम दुकानदार थे, साथ में इस पूरे मार्केट के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, संजय जी। उन्होंने बताया कि जो भी शिकायतें इनकी हैं रोड की समस्या को लेकर, किस तरह से रोड टूटी फूटी पड़ी हुई है,
इंक्रोचमेंट की समस्या को लेकर, पार्किंग की समस्या को लेकर ये उजागर कर रहे हैं। साथ ही साथ बता रहे हैं जो विधायक हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, वो तमाम वादे करते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और कई सालों से ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। पहले भी हमने आपको इसकी खबर दिखाई थी, लेकिन तथ्य जो है अब सामने आ रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट की मेन वजह है, जो जाम की मेन वजह है, वो ये है कि गाड़ियाँ यहाँ लगातार खड़ी होती हैं और ये गाड़ियाँ दुकानदारों की कम होती हैं, लेकिन जो इसके पीछे आसपास जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ के लोग यहाँ आकर गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये खबर विधायक के पास पहुंचे, आदर्श शास्त्री के पास पहुंचे या भावना गौड़ के पास पहुंचे या किसी भी समस्या से जुड़े हुए अधिकारी के पास पहुंचे, तो वो यहाँ आए, इन दुकानदारों की सुध लें और इस समस्या का निदान करें। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हम और भी मार्केट में जाएंगे, वहाँ का हाल दिल भी जानेंगे लोगों का और आपको लगातार इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दुकानदारों की शिकायत है कि सड़कों पर अवैध तरीके से खड़ी ये गाड़ियां ना तो उनकी हैं और ना ही उनके ग्राहकों की, बल्कि सड़क के पीछे जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां के लोग यहां गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। ऐसे में लंबा जाम लग जाता है और ग्राहकों को पार्किंग की जगह नहीं मिलती, जिसके चलते दुकानदारों को फाइनेंशियल लॉस होता है। इस रिपोर्ट को देखकर यदि समस्या से संबंधित कोई भी अधिकारी या नेता अपना पक्ष रखना चाहता हो तो हम उनका स्वागत करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।